हेलो एवरीवन, कल हम लोगों ने क्लास 9 का एनसीईआरटी मैथ से एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ABC इज अ ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड्स BE एंड CF टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल, शो दैट फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट में बोला है कि ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACF के, एंड सेकेंड में बोला है कि AB इक्वल टू AC, दैट इज ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इन दोनों को हम लोग को सॉल्व करना है। तो चलिए इन दोनों को हम लोग को सॉल्व करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि क्वेश्चन ने क्या समझाया। तो क्वेश्चन बोला कि ABC इज अ ट्रायंगल इन विच, तो ABC क्या है, एक ट्रायंगल है जिसमें क्या हो रहा है कि BE एंड CF जो है वो टू साइड्स AC एंड AB। तो जो BE है वो AC साइड के ऊपर है और जो CF है वो AB साइड के ऊपर है, और ये जो BE और CF है ये आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये एल्टीट्यूड है, ये आपस में इक्वल है, ये इसने बोला है। तो हम लोग चलिए फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन में हो जाएगा फर्स्ट का क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट में हो जाएगा कि ट्रायंगल ABE, तो ट्रायंगल ABE ये वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल ACF, तो ACF, इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग को करना है कॉन्ग्रुएंट। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट में हम लोग ये देखेंगे कि इन ट्रायंगल ABE एंड जिस ट्रायंगल को हम लोग को कॉन्ग्रुएंट करना होता है उन दोनों ट्रायंगल में हम लोग ये देखते हैं कि कौन कौन सा साइड या एंगल क्या है, इक्वल है। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए इसको करते हैं। तो इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। तो इन दोनों में जो इक्वल होगा उसको हम लोग लिखेंगे। तो यहां पर ABE में A और ACF में भी A, तो जो A एंगल है ये दोनों में क्या है, कॉमन है। तो हम लोग लिखेंगे कि एंगल A जो है ये एंगल A के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, कॉमन है। इसके बाद हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एंगल AEB, यहाँ पर ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये AEB और AFC ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि क्या होगा, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसलिए इक्वल होगा। हम लोग लिखेंगे एंगल AEB इक्वल टू एंगल AFC। तो ये आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, तो रीजन हो जाएगा बोथ 90 डिग्री। एंड थर्ड में हो जाएगा, तो यहां पर BE और यहां पर CF ये क्या है, ये इक्वल है। तो BE इक्वल है किसके, CF के। तो क्यों इक्वल है, क्योंकि ये गिवन हम लोग को एक क्वेश्चन में ही दिया है कि ये क्या है, इक्वल है। ठीक, तो हम लोग को कम से कम किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कम से कम 3 पॉइंट चाहिए होता है इक्वल करने के लिए। तो इसमें हम लोग को मिल गया 3 पॉइंट। तो एंगल साइड, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, अब हम लोग लिख देंगे कि ये क्या है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल ACF कॉन्ग्रुएंट है। तो किस रूल से, तो एंगल साइड से ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया। अब हम लोग करते हैं सेकेंड वाला क्वेश्चन। तो सेकेंड में क्या बोला करने के लिए, तो सेकेंड बोला है AB इक्वल टू AC, दैट इज ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो AB एंड AC क्या है, इक्वल है। तो AB और AC अगर इक्वल है, अगर हम लोग लिख दें इसको कि AB और AC अगर इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, तो हम लोग इसको लिखते हैं कि AB जो है ये क्या है, AC के इक्वल है। अब इक्वल क्यों है, तो क्योंकि ABE और ACF ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, तो इसलिए इसका जो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स या करेस्पॉन्डिंग साइड जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। किस रूल से, तो CPCT रूल से ये AB और AC क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लोग लिख देंगे CPCT। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि देयरफॉर ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।